हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है कीपिंग लेफ्ट। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए। कीपिंग लेफ्ट, जो भी अब केरला में इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो पार्टी जीती है उसके आगे क्या काम रहने वाले हैं, किस तरह वो वर्क करने वाली है, क्या क्या उनके आगे सर्कमस्टांसिस रहेंगे क्योंकि कोविड भी फैल गया है, और कैसे बाकी पार्टीज़ ने परफॉर्म किया, इस बारे में ये एडिटोरियल है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसमें वो कैब देखने को मिलेगी। मैं देखो ये रेड कलर में जो भी वर्ड लिखता हूँ वो कैब के होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा ये। और मैं आपको एक सलाह और भी दूंगा कि पहले आप खुद रीड करिए इसको। इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पर मिल जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्च एडिटोरियल की देखनी है तो मार्च में मिल जाएगी, मई चल रहा है तो मई में मिल जाएगी। इस तरह के आपको 3 साइन मिलेंगे, वहाँ पे पीडीएफ सेक्शंस है। खुद रीड करेंगे आप और फिर आप डिफरेंस चेक करेंगे कि मैं किस तरीके से एक एक लाइन को समझा रहा हूँ, कि आपने क्या पढ़ लिया और यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसे मैं कई चैनल्स देखता हूँ, वो कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं पर इनके अंदर जो डीप मीनिंग होता है वो नहीं कराते हैं। मैं आपको एक एक लाइन जो बताऊंगा देखना सेम एग्जैक्ट मीनिंग होगा। पहले आप खुद रीड करिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ऐसे मैं बोलता रहूँगा, आप लगेगा हाँ वही है, ठीक कह रहे हैं सर। खुद रीड करेंगे आप देखेंगे मैंने क्या पढ़ा था और ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ निकली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केरला के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर समझ आती है तो अच्छे से। कीपिंग लेफ्ट, लेफ्ट और राइट ये क्या है? ये पार्टी के नेम है। जैसे बीजेपी को राइट विंग माना जाता है, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं जो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, जबकि कैपिटलिज्म को नहीं ज़्यादा समझती हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जो अच्छा करेगा वो ऊपर जाएगा, ये कहते हैं नहीं समाज में सब बराबर बंटना चाहिए, तो इन्हें लेफ्ट विंग कहते हैं। बीजेपी वालों को राइट विंग कह देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेफ्ट को ही बरकरार रखा है केरला वालों ने, लेफ्ट विंग ही जीता है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो उनकी है, जो मार्क्स और लेनिन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सीपीआई एम, मतलब एम का मतलब मार्क्सिज्म, ठीक है। तो ये लेफ्ट वालों को ही बनाए रखा है केरला के वोटर्स ने। इस पर ये आर्टिकल हो गया। किस पर बेस है ये? ऑन लगा के, ऑन केरला असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। केरला के ये जो रिजल्ट्स आए हैं मुख्यमंत्री बनाने के, उस पर बाय रिपोजिंग फेथ। अगर आप सिर्फ रिपोज वर्ड को पढ़ोगे जाके तो इसका मतलब आपको मिलेगा आराम, रेस्ट, स्लीप। इसका कोई मीनिंग नहीं बनने वाला, जबकि ये रिपोजिंग फेथ एक फ्रेज है, इसको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है हैव ट्रस्ट इन समवन, ठीक है। तो फेथ को जो बनाए रखा है, ट्रस्ट बनाए रखा है किसके प्रति? इन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये नाम है इस पार्टी का, जिसके पिनारी विजन जिसके मुखिया हैं और जो सीएम बने हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो सीपीआई के भी लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के भी, उन्हीं की ये पार्टी बना ली उन्होंने, ठीक है। केरला वोटर एक अपर डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसमें कांग्रेस और बाकी दल हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसके हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के, जो जो पिनारी विजन है उनकी पार्टी का नाम है एलडीएफ। और एक कौन सी पार्टी थी वहाँ? यूडीएफ। बीजेपी को तो 0 सीट मिली है वहाँ, ठीक है। तो कह रहे हैं इन पे फेथ बनाए रखा है इस पार्टी पे। केरला वोटर हैव सेंट अ मैसेज टू कांग्रेस एंड बीजेपी टू। तो इनको पे फेथ बनाते हुए भी और केरला वोटर्स ने क्या किया है? मैसेज भी दिया है किसको? कांग्रेस को और बीजेपी को, कि भाई देख लो तुम्हारी हालत क्या है, आगे से सुधर जाओ। द स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब मैं बता दूं बिल्कुल ही अमेजिंग, शानदार। विक्ट्री ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन द केरला असेंबली इलेक्शन हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन इट्स लीड ऑथर चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन। तो कह रहे हैं शानदार जो विक्ट्री हुई है एलडीएफ पार्टी की केरला में, जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं केरला के, उस चीज ने क्या कर दिया है? हैज V3 का मतलब क्या कर दिया? पुट द स्पॉटलाइट का मतलब होता है फोकस, अटेंशन बन गया लोगों को किस पर? इसके लीड ऑथर। लीड ऑथर वो होता है जैसे को ऑथर होते हैं किसी बुक के, एक लीड ऑथर होता है। को ऑथर मतलब कई लोगों ने इसमें लिखा है और उसे ठीक किया है, अमेंड किया है कुछ, पर जो क्या कहते हैं लीड ऑथर होता है वो मेन होता है। मेन मतलब कई इंपॉर्टेंट पार्ट उसने लिखे हैं, तो ये मेन है पार्टी के, इसलिए इन्हें लीड ऑथर बोल दिया, चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन। तो कह रहे हैं इन पर साफ साफ अब लोगों की अटेंशन रहेगी, फोकस रहेगी, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार जीते हैं। केरला में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 2 बार सेम पार्टी जीती हो। 40 साल से 5 साल एक सरकार, फिर 5 साल दूसरी, जैसे राजस्थान में भी लगभग ऐसा ही होता है। हिज रेजोल्यूट लीडरशिप स्टाइल, रेजोल्यूट का मतलब डिटरमाइंड, दृढ़,
लीडरशिप का जो स्टाइल है, और डेयरिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, डेयरिंग मतलब हिम्मत भरे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। देखो केरला में क्या है, गर्ल्स का रेशो और बॉयज़ का रेशो, जेंडर रेशो कितना सही है। पढ़ाई के लिए से मंदिरों में इन्होंने जो वुमेन के लिए पहले एंट्री बंद कर दी थी जब पीरियड्स हो उनके, तो वो भी इन्होंने ओपन कर दी है। तो ये कई इन्होंने डेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं विच फाउंड रिसाउंडिंग अप्रूवल अमंग द स्टेट्स इलेक्टोरेट, जिसको एक रिसाउंडिंग अप्रूवल मिला। रिसाउंडिंग का मतलब सिंपल इतना ही होता है, जैसे यूँ समझ लो कि जो बार बार और क्लियरली सुनाई दे। रीसाउंडिंग अप्रूवल मतलब लंबे समय से जो सुनाई दे एक तो, क्लियरली दिखे, तो साफ साफ क्लियरली अप्रूवल दिया है अमंग द स्टेट्स इलेक्टोरेट। ठीक है, इनको जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए उसको एक रीसाउंडिंग अप्रूवल मिला, क्लियर अप्रूवल मिला अमंग द स्टेट इलेक्टोरेट। किसका? स्टेट के वोट देने वालों के में। जो अमंग द स्टेट इलेक्टोरेट्स मतलब जो स्टेट में जो वोट डालते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरेट। दैट जिन्होंने री इलेक्टेड एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डेकेड, जिन्होंने क्या कर दिया? दोबारा एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को पहली बार 40 सालों में गवर्नमेंट दे दी, रिलेक्ट कर दिया। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो पहले से ही ऑफिस में हो। तो ये 5वीं बार, दूसरी बार बन रहे हैं, मतलब अब 10 साल हो जाएंगे इनको। ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ 40 सालों में। इनकम्बेंट का समझ लो जो करंटली होल्ड कर रहा है ऑफिस में। विद हिज हिस्टोरिक, एक तो होता है हिस्टोरिकल, जैसे हिस्ट्री की कोई बात कर दी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक होता है हिस्टोरिक, जो फेमस हो कोई बात। हिस्टोरिकल में तो जहाँ सारी बातें ही आ जाएंगी हिस्ट्री की। हिस्टोरिक में मतलब फेमस, इंपॉर्टेंट, जो भी कोई बात इंपॉर्टेंट रही हो हिस्ट्री में। विद दिस हिस्टोरिक विक्ट्री मिस्टर विजन हैज़ फर्दर री इन्फोर्स्ड हिज ऑलरेडी अनअसलेबल स्टेटस एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द सीपीआई। तो कह रहे हैं इस जीत के साथ, इस इंपॉर्टेंट जीत के साथ मिस्टर विजन ने फिर से, फर्दर का मतलब अगेन, मोर, फिर से री इन्फोर्स का मतलब टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, फिर से स्ट्रॉन्ग कर दिया क्या? उनकी पहले से ही अनअसेलेबल स्टेट है। असेलेबल वो होता है जिसे हराया जा सके, अनअसेलेबल का मतलब विच कांट बी डिफीट। ठीक है, जिसे हराया ना जा सके, अनेबल टू बी अटैक्ड और डिफीटेड। ठीक है, उनका जो स्टेटस है एज अ सुप्रीम लीडर है वो जो सीपीआई एम के, एम का मतलब मार्क्सिस्ट की जो फॉलो करते हैं, मार्क्सिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मार्क्स लेनिन इनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं कि सोशलिज्म होना चाहिए, सबको बराबर बांट दो, गरीब या अमीर जो भी है। ठीक है, एंड द एलडीएफ, जो इन दोनों के लीडर है ना ये, क्योंकि ये तो इनकी पार्टी का नाम है। एट 75 मतलब वो 75 साल के हो चुके हैं। हीज चैलेंज नाउ विल बी टू यूज हिज अथॉरिटी, उनके आगे जो चैलेंज है कि क्या चैलेंज होगा? यूज करना अपनी इस अथॉरिटी को टू ट्रांसफॉर्म द पार्टी को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, सो डैट इट्स करंट डायनेमिज्म आउटलास्ट हिज पोजीशन इन कमांड, मतलब ताकि ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ताकि क्या हो सके? उनकी जो करंट डायनामिज्म है, डायनामिज्म का मतलब है ट्रांसफॉर्म कर दो अपनी पार्टी को, नए नए नेता लाओ, इन्वेंट, जो मतलब अच्छे तरीके से सोच सके, इमेजिनेशन अच्छी हो, इन्वेंटिव आइडियाज हो उनके पास, ताकि उनकी जो करंट डायनामिज्म है, डायनामिज्म का मतलब समझ लो, मूवमेंट होता है ना, स्टैटिक डायनेमिक, डायनामिज्म का मतलब होता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, एक्साइटिंग हो, आइडियाज़ हों उसके पास, तो उनकी जो डायनेमिज्म है वो आउटलास्ट रह सके। आउटलास्ट का मतलब होता है लॉन्गर देन समथिंग, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट हिज पोजीशन इन कमांड, जो उनकी ये जो पोजीशन है कमांड में वो बनी रहे लंबे समय तक, ये नहीं है उन्हें कोई लास्ट में आके कोई निकाल दे। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग सेवरल ओल्ड वार हॉर्सेस विद फ्रेश फेसेस इन द पोल्स, उन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर पुराने जितने भी घोड़े थे युद्ध के, वार हॉर्सेस उन्हें कहते हैं, ऐसा कोई सोल्जर हो, पॉलिटिशियन हो, हु हैज़ फोर्ट मैनी कैंपेन और कॉन्टेंट्स, मतलब कई कंटेस्टेंट, उसने कई कैंपेन लड़े हैं, कई चुनाव लड़े हैं, वो बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बूढ़े घोड़े सारे निकाल के फ्रेश फेस लाए वो इन इलेक्शंस में। ही हैज़ ऑलरेडी, ये सब कर उन्होंने, ही हैज़ ऑलरेडी सेट द बॉल इन मोशन। ठीक है, ये पार्टिसिपल होते हैं जिनका सब्जेक्ट इधर होता है। ठीक है, ही हैज़ ऑलरेडी सेट द बॉल इन मोशन, उन्होंने पहले ही क्या कर दी है? बॉल मोशन, इसका मीनिंग क्या होता है इस इडियम का? सेट द बॉल या रोलिंग या सेट द बॉल इन मोशन। मोशन का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट विल बिगिन सीरीज ऑफ एक्शंस, कुछ ऐसी चीज करना मतलब जिससे अब स्टार्ट हो जाएगा कुछ, तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है लगभग, ये सब कर स्टार्ट कर दिया। सेट द बॉल इन मोशन का मतलब कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है, कोई सीरीज में करने वाले हैं, पहला कदम रख दिया है। ए ट्रांजिशन का मतलब चेंज इन द CPIM एंड द LDF इज अंडर वे
जो ये चेंज है सीपीआईएम में और एलडीएफ में, दोनों में पिनारी विजन की लीडरशिप की पार्टीज हैं, ये इज अंडर वे, प्रोग्रेस में है, एंड दिस विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ, और ये साफ साफ दिखेगा भी चॉइस ऑफ न्यू मिनिस्टर्स, जो न्यू मिनिस्टर्स, नए नए मिनिस्टर्स ये लेकर आ रहे हैं अपनी पार्टी में, जिनका नाम है KN बालागोपाल, P राजीव एंड MB राजेश कुड मेक द कट। ये सब चीज़ें करके मेक द कट हो सकता है। मेक द कट का मतलब किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, रिक्वायरमेंट जो चाहिए उस वो मिल रही है आपको। जैसे स्पोर्ट्स में यूज़ होता है ज़्यादातर ये कि किसी कोई स्पोर्ट्स में टीम है, वो पॉइंट टेबल में उनने अपनी जगह बना ली तो वो एलिमिनेट होने से बच जाएगी। रिक्वायर्ड जो भी स्कोर चाहिए था बना लिया, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं ये सब चीज़ें करके, नए नए मिनिस्टर्स की एंट्री करके। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव अब जो उनको संभालनी है राजगद्दी, विल बी इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट, इमेंस चैलेंजेस, इमेंस प्रॉब्लम्स, ये होता है बहुत ज़्यादा ग्रेट, ठीक है, इमेंस बहुत ज़्यादा विशाल, बिग, यूँ कह सकते हो उनके सामने चैलेंजेस होंगे फॉर द गवर्नमेंट के लिए। स्टार्टिंग विद द कोविड-19 पैंडमिक, सबसे पहले तो इनको कोविड-19 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जो पैंडमिक फैला हुआ है। The second successive defeat for the Congress and the United Democratic Front is not a warning signal। तो कह रहे हैं जो लगातार दूसरी डिफीट हुई है ना कांग्रेस की, और ये जो दूसरी पार्टी है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, इज नॉट अ वार्निंग सिग्नल, ये एक सिर्फ वार्निंग सिग्नल नहीं है, बट ए मार्चिंग ऑर्डर फॉर इट्स लिस्टलेस सेल्फ सर्विंग लीडर्स, बल्कि एक मार्चिंग ऑर्डर है। मार्चिंग ऑर्डर पता है क्या होता है? जब आप किसी को मार्चिंग ऑर्डर देते हो, इट मीन्स आप यूं कहते हो उस पर्सन को कि भाई तू जगह छोड़ दे अपनी नौकरी, ठीक है। गिव समवन मार्चिंग ऑर्डर का मीन्स होता है यू आस्क दैट पर्सन टू लीव अ प्लेस और अ जॉब, मतलब आप छोड़ ही दो, ये वार्निंग नहीं है, निकलो यहाँ से। उन लीडर्स के लिए ये मार्चिंग ऑर्डर है जो बिल्कुल ही लिस्टलेस है। लिस्टलेस का मतलब लैक ऑफ एनर्जी है, सेल्फ सर्विंग है, ईगोटिस्ट है, मतलब अपनी पड़ी है जिनको, हैविंग कंसर्न फॉर ओन वेलफेयर, अपनी ही पड़ी है, सिर्फ अपने कल्याण की पड़ी है, उनके लिए तो ये इस तरह का ऑर्डर है इन दोनों पार्टी के लीडर्स के लिए। ये हार गए हैं ना। द करंट क्रॉप का मतलब एक तो फसल होता है, क्रॉप का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है जिनमें कुछ कॉमन हो, जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हो। द करंट क्रॉप ऑफ कांग्रेस लीडर, ये जो लोग हैं कांग्रेस लीडर्स, इज आउट ऑफ टच विद द इवॉल्विंग मलयाली, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हैं। इवॉल्विंग मतलब डेवलपिंग मलयाली, डेवलपिंग मलयाली का मतलब जो मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, केरला में मलयालम लैंग्वेज चलती है तो वहाँ के लोगों को मलयाली बोलेंगे, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, ठीक है, कोई इनका लेना देना ही नहीं है इनसे। इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग चेयर्स विद वन अनदर दे मस्ट ऑल गो एट वंस, क्या करने की बजाय एक दूसरे से चेयर बदलते रहते हैं, भाई तू अच्छा नहीं कर रहा तू बन जा अध्यक्ष, तू अच्छा नहीं कर रहा तू बन जा अध्यक्ष। इसकी बजाय इन सभी को एकदम से चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए पार्टी से, और पेव द वे फॉर इमेजिनेटिव एंड इंस्पायरिंग लीडर्स, और रास्ता बना देना चाहिए। पेव द वे का मतलब मेक समथिंग ईजियर, किसके लिए आसान बना देना चाहिए? जो नए नए इंस्पायरिंग लीडर्स हैं, इंस्पायर करें जो लोगों को, ठीक है। और इमेजिनेटिव का मतलब सिंपल है, जिनके मतलब क्रिएटिविटी हो, इन्वेंटिवनेस हो, ठीक है, उनके दिमाग में लोगों को इंस्पायर कर सकें, ऐसे लीडर्स आ सकें, ठीक है, मोटिवेट करें लोगों को। द बीजेपीज ग्रैंड प्लान्स फॉर केरला हैव बीन डैश्ड, बीजेपी के जो ये ग्रैंड बड़े ही बिग ग्रैंड फिनाले होता है ना, ग्रैंड बड़े, ये जो बड़े बड़े प्लान्स थे, हैव बीन डैश्ड। अब देखो अगर सिर्फ आप डैश्ड का वर्ड का मीनिंग सीखोगे ना, तो डैश का मतलब तो ये होता है कहीं तेजी से भाग जाना या फिर किसी को हिट करना, पर प्लान्स डैश का मतलब होता है किसी के प्लान डैश्ड हो जाना, मतलब उसकी होप सारी डिस्ट्रॉय हो जाना, तो उनकी सारी होप खत्म होगी। एंड हाउ, ठीक है, ग्रैंड प्लान्स फॉर केरला हैव बीन डैश्ड, एंड हाउ और कैसे, ये फ्रॉम 14.93% इन 2016 to 12.4% this time, the BJP led NDA vote share plummeted। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं एक तो इनके जो प्लान है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, और कैसे इनका वोट शेयर जो 2016 में 14.93 ये कह रहे था, और अब सिर्फ 12.47% ही वोट शेयर मिला, बहुत कम मिला मतलब, ठीक है। बीजेपी लेड एनडीए, जो भी इन्होंने पार्टी मिक्स कर रखी थी, एनडीए, बीजेपी अकेली नहीं लड़ती, जो भी ये ग्रुप को मिला के एनडीए बन जाता है इनका, नेशनल डेमोक्रेटिक, ठीक है, अलायंस। वोट शेयर प्लम्प्टेड बड़ी अच्छी वो कैब आ रही है, बार बार कल भी आई थी प्लम, क्योंकि वोट की बात चल रही है। प्लम्प्टेड का मतलब होता है टू फॉल,
वेरी क्विकली सडनली, कैसे गिर गया इनका वोट शेयर। बट मोर नोटेबली, पर ज़्यादा नोट करने की बात है, इट गोट 4.29 लाख वोट्स फीवर। पहले से इनको 4 लाख, लगभग यूँ समझ लो 4.5 लाख ही समझ लो, इनको वोट कम मिले। इतने लोगों ने इन पे भरोसा खो दिया। द बीजेपी लीडर्स आर आउट ऑफ सिंक विद केरला। बीजेपी के लीडर्स बिल्कुल ही आउट ऑफ सिंक है। आउट ऑफ सिंक का मतलब होता है वर्किंग बैडली टुगेदर, इकट्ठे काम ही नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ एग्रीमेंट लोगों के साथ। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मिलकर काम करना, कर ही नहीं पा रहे हैं। बट द पार्टी स्लाइड इज मोर बिकॉज द पीपल फाइंड इट्स पॉलिटिकल अनएक्सेप्टेबल। लेकिन ये जो पार्टी की स्लाइड हुई है ना, डिक्लाइन हुआ है, इज मोर, क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लोगों ने इनकी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, जो ये भी कम्युनलिज्म की जो भी पॉलिटिक्स से खेलते हैं। सेंट्रिस्ट वोटर्स, अब ये अच्छा वर्ड है, इसे आप गलत ना पढ़ लेना, क्योंकि ये गलत पढ़ते आप खुद पढ़ते तो। सेंट्रिस्ट वोटर हु कंसीडर द बीजेपी एज एन ऑप्शन। सेंट्रिस्ट वोटर, ये नहीं सेंटर के वोटर। सेंट्रिस्ट का मतलब जो ना तो ये चाहते हैं पूरी तरह से लेफ्ट का कब्जा हो जाए देश पे, ना ये चाहते हैं कि पूरी तरह से राइट का हो जाए, जो बीच में रहना चाहते हैं। मॉडेस्ट पॉलिटिकल व्यूज होते हैं जिनके। ये भी नहीं चाहते कि सारा सोशलिज्म हो जाए, गरीबों अमीरों में सब कुछ बट जाए बराबर बराबर, ना ये चाहते कि अमीर ऊपर उठ जाए, बीच की सोशल वेलफेयर भी हो, कैपिटलिज्म भी हो। जो मॉडेस्ट सेंटर का व्यू रखते हैं, जो सेंट्रिस्ट हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट ना राइट, ठीक है। वोटर हु कंसीडर्ड द बीजेपी एज एन ऑप्शन हैव बीन टेकन अबैक बाय इट्स पॉलिटिक्स इन केरला। कह रहे हैं जो सेंट्रिस्ट वोटर हैं, जो बीजेपी को एक ऑप्शन समझते हैं, हैव बीन टेकन अबैक, पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए, शॉक हो गए बाय इट्स पॉलिटिक्स इन केरला। अब उनकी केरला में पॉलिटिक्स देख के, 0 सीट वाली, बाय इट्स पॉलिटिक्स इन केरला एंड बियॉन्ड, जो भी उनकी केरला और उससे परे की जो भी पॉलिटिक्स है साउथ साइड की, बियॉन्ड का मतलब ऑन द अदर साइड। सम रिफ्रेशिंग ट्रेंड्स, रिफ्रेशिंग का मतलब प्लीजेंट, रिफ्रेश का मतलब एक तो ये होता है रिफ्रेश हो गए, अब टायर्ड महसूस नहीं करे। एक रिफ्रेशिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही डिफरेंट, न्यू, जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो वोट के जो लोगों ने पार्टीज को चुना है, डेट रन कॉन्ट्रेरी टू द नेशनल स्लैंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स, जो बिल्कुल ही रन कॉन्ट्रेरी का मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है टू द नेशनल स्लैंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स। जो बीजेपी का नेशनल स्लैंट का मतलब, स्लैंट होता है एंगल, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, एंगल का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, वे ऑफ थिंकिंग। जो बीजेपी की नेशनल थिंकिंग है इससे बिल्कुल ही अलग हैं, आर एविडेंट, जो बिल्कुल ही रिफ्रेशिंग ट्रेंड है, जो बिल्कुल ही अपोजिट हैं। जो बीजेपी का नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये ट्रेंड आ रहे हैं बिल्कुल ही अपोजिट है। ये तो साफ दिख रहा है, आर एविडेंट है, ठीक है। ये ट्रेंड्स के बाद आया ये आर, ये ट्रेंड्स की वर्ब है आर, और बाकी ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ये बना रखा है सेंटेंस, ठीक है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी का जो नेशनल जो वो रहता है, वे ऑफ थिंकिंग रहती है कि इसको नहीं उसको नहीं, राइट विंग, जो भी इनकी थिंकिंग रहती है, जो भी इनकी पॉलिसी रहती है कैपिटलिज्म की या जैसे भी कम्युनलिज्म की, ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं ट्रेंड आ रहे हैं, इसके अपोजिट आ रहे हैं, इनकी विचारधारा से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि ये तमिलनाडु और ये केरला दोनों में हार गए। द न्यू केरला असेंबली इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट्स। ये लाइन अच्छे से समझना, अपने आप कभी ना कर पाते, देखना भी कैसे इसमें आएगा। द न्यू केरला असेंबली इज ए क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग सीखिए। क्रॉस सेक्शन का मतलब ए नंबर ऑफ पीपल डेट कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रुप, मतलब अलग अलग जगह से लोग आना, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, इनकी असेंबली में देखना हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट रिलीजियस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ थिंग, डाइवर्सिटी मतलब हमारा देश जो है एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। कैसे, हर दूसरी जगह पर जाते हैं नए त्यौहार, नए लोग, नई भाषा, ठीक है, डाइवर्सिटी है। तो इन केरला असेंबली में क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे अलग अलग जगह से, स्टेट रिलीजियस डाइवर्सिटी विद हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, इन सभी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन ढूंढ ली इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशंस। अब ये ढंग से समझना, इन प्रोपोर्शन का मतलब है, इन प्रोपोर्शन का मीनिंग आप कैसे सीखोगे, मतलब यू राइट साइज इन रिलेशन टू अदर थिंग, मतलब इन रिलेशन टू इट्स पॉपुलेशन इज राइट साइज, मतलब आप यूं कह सकते हो जितनी इनकी पॉपुलेशन है ना, जैसे हिंदू की पॉपुलेशन जितनी है, मुस्लिम की जितनी है, क्रिश्चियंस की जितनी है, उनके अकॉर्डिंग इनके रिप्रेजेंटेटिव भी चुनकर आ गए हैं। मतलब मुस्लिम का जिस हिसाब से पॉपुलेशन है ना, उसी परसेंटेज में आप यूँ कह सकते हो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए हैं। जैसे हिंदू 40% है, मुस्लिम 20% है, तो आप यूँ कहोगे 20% के हिसाब से जो लीडर निकल के आए हैं वो भी 20% ही आए हैं, और जो हिंदू पॉपुलेशन 40% है तो लीडर निकल के आए हैं वो भी 40% ही आए हिंदू के। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना
कि जहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन है उसने हिंदू को वोट दे दिया, जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन है उसने मुस्लिम को वोट दे दिया, ये कभी मत समझना आप बस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, क्यों ना देखना अभी बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर दिस में नॉट बी ट्रू। देखा, ये कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मतलब ये हो गया बस बाई चांस, क्या हो गया कि जितनी मुस्लिम की पॉपुलेशन है उतने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आ गए, जितनी हिंदू की पॉपुलेशन है उतने हिंदू आ गए, ठीक है, ये हो गया बस बाई चांस। पर इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर दिस में नॉट बी ट्रू, पर कास्ट और जेंडर के हिसाब से शायद ये सच नहीं है। क्यों नहीं है सच? आप ये मत समझना कि जहाँ मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे दिया कि ये हमारा वो रखवाला बनेगा, हिंदू वालों ने हिंदू को दे दिया, ये नहीं है ऐसा। आ गए बस, जितनी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से मुस्लिम आ गए, जितनी थी उस हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए, पर ऐसा नहीं है। देखो कैसे, ए हिंदू मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी मतलब जो एरिया है उनका जहाँ वोट डलते हैं, इन केरला चूज अ मुस्लिम कैंडिडेट। क्या कहा इन्होंने? हिंदू मेजोरिटी का जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहाँ केरला में उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट चुना कांग्रेस का, अगेंस्ट द बीजेपी चीफ मिनिस्टर फेस ई श्रीधरन। हार गए क्या? मतलब ये मेट्रोमैन जो थे जो भी, ठीक है। तो ये जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का जो फेस था ई श्रीधरन, इनके हार गए, और ये हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पर वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया कांग्रेस का। द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूडीएफ। ये कह रहे हैं जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है ये भी एक पार्टी है, जो किसका पार्ट है? यूडीएफ पार्टी, अपर डेमोक्रेटिक फ्रंट है ना, इसका ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कई पार्टी मिलकर एक पार्टी बना लेती हैं यूडीएफ। सा इट सपोर्ट श्रिंकिंग, उन्होंने अपना सपोर्ट डूबता हुआ दिखा, मतलब उनका सपोर्ट कम हो गया। एज द करंट जनरेशन ऑफ द कम्युनिटी सीक्स न्यू ऑप्शन, क्योंकि जो करंट जनरेशन है ना मुस्लिम की, वो नए नए ऑप्शंस देख रही है। ट्राई टू गेट समथिंग, सीख का मतलब कुछ पाने की कोशिश करना। तो जो मुस्लिम वाले जो थे ये, इन्होंने सोचा कि हमें जिता देंगे ये मुस्लिम लोग, पर इन्होंने नए नए ऑप्शन देखने की कोशिश की। इनके साथ भी उल्टा हुआ, ठीक है। ये नहीं कि मुस्लिम है तो हम हिंदू को चुन लिया इन्होंने, ऐसे समझ सकते हैं हम। द CPI हैज़ बीन रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल इन अप्रिशिएटिंग द myriad चेंजेस दैट आर अंडर वे इन केरला। कह रहे हैं CPI जो है सक्सेसफुल रही है रिलेटिवली इन सब पार्टीज़ की बजाय, क्या अप्रिशिएट करने में? नंबर ऑफ चेंजेस, myriad का मतलब लार्ज नंबर ऑफ थिंग, नंबर ऑफ चेंजेस डेट आर अंडर वे इन केरला, जो प्रोग्रेस में है केरला में, और उनको रिस्पोंड करने में भी ए नंबर ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, इन्होंने सक्सेसफुल रहे अप्रिशिएट। नंबर ऑफ चेंजेस क्या हुए हैं केरला में? आपको पता है, सेक्स रेशियो ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिटरेसी है वो ज़्यादा, मंदिरों वाला भी इन्होंने एक सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया। तो ये कई चीज़ें हैं, इन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया नंबर ऑफ चेंजेस में, ठीक है। द कांग्रेस विच स्वेप्ट द लोकसभा पोल, अच्छा, कांग्रेस ने स्वेप्ट कर दिया। स्वीप का मतलब होता है पूरी तरह से जीत लेना, सारे कंपटीशन आसानी से जीत लेना। लोकसभा में क्या हुआ था, कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें आई थी। जब प्रधानमंत्री के इलेक्शंस हुए थे तब कांग्रेस में MP बने थे, अब तो MLA बनते हैं विधानसभा में, CM में, ठीक है, क्या बनते हैं? MLA। पर जब MP बने थे तब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें आई थी, अब नहीं आई है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात इन्होंने क्या कह दी, द कांग्रेस विच स्वेप्ट द लोकसभा पोल, कांग्रेस जिसने पूरी तरह से जीत लिए थे क्या, लोकसभा के सारे इलेक्शंस, विल हैव अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, टू री इन्वेंट इट सेल्फ, अपने आप को क्या करे, दोबारा से निकाल के आए, इन्वेंट करे, कैसे लीडर्स को रखना है, कौन सा को बाहर करना है, टू पोज ए चैलेंज, ठीक है, विल हैव अपॉर्चुनिटी टू री इन सेल्फ, टू पोज ए चैलेंज, टू क्रिएट अ चैलेंज टू द लेफ्ट। ये जो पार्टी जीती है पिनरी विजन की, इनको चैलेंज पोज का मतलब एक चैलेंज क्रिएट करें इनके लिए इन द असेंबली इलेक्शन, आने वाले असेंबली इलेक्शन में। बट फॉर द बीजेपी के लिए जिनकी एक भी सीट नहीं आई, विदाउट अ मेटाफॉर्फसिस, मेटाफॉर्फसिस का मतलब कंप्लीट चेंज हो जाना, बिना चेंज करे अपने आप को, केरला विल रिमेन ए नाइटमेयर नॉट अ ड्रीम, केरला उनके लिए क्या रहेगा, एक बुरा सपना रहेगा, ना कि सपना। अब ये ड्रीम और नाइटमेयर में क्या डिफरेंस है? नाइटमेयर का मतलब फ्राइटनिंग, डरा दे जो, और ड्रीम का मतलब होता है आप सपना देख रहे हो कुछ अचीव हो जाएगा, बेशक से ना भी हो पर देख रहे हो कि हो जाएगा। नाइटमेयर का मतलब डरावना सपना, ठीक है। तो यही रहेगा उनके लिए अगर पूरी तरह से अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, थैंक यू।